Hello guys, I am Rajinder from मालनगर नीम का थाना। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है पेसिव कंस्ट्रक्शन। पेसिव कंस्ट्रक्शन का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और पढ़ने में आपके लिए बहुत ही आसान भी होगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए। पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस का जो टॉपिक है आपका वो देखिएगा। एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य और कर्मवाच्य। वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस क्रिया का वह रूप है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है या किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। वॉइस क्या है? वॉइस क्रिया का वह रूप है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है या किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। वॉइस कहलाता है। इसमें 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर चेंज करके बैठा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट आई है तो पेसिव वॉइस बनाते समय उसको ऑब्जेक्ट के स्थान के ऊपर मी बना करके बैठा देंगे। वी है तो अस बना करके बैठा देंगे। ही है तो हिम बना करके बैठा देंगे। सी है तो हर बना के बैठा देंगे। यू का यू रहेगा और नेम का नेम रहेगा। यह आप देख पा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट है, इधर देखिए नोट में अब जो लिखा हुआ है ये नोट, अगर हमारा सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट है यानी महत्वहीन करता है, जैसे समवन है, समबडी है, नो वन है, नोबडी है, पीपल है, पुलिस है, पब्लिक है, दे, अगर इनमें से कोई हमारा सब्जेक्ट हो तो पेसिव वॉइस बनाते समय इनको हटा दें, इनका पेसिव वॉइस में इनको ना लिखें। इतना कर लेने के बाद अब हम जो महत्वपूर्ण बात है पेसिव वॉइस की, इसके बगैर हम किसी सेंटेंस का पेसिव वॉइस नहीं बना सकते। वो आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप अपना फोकस रखें। इसके अंदर केवल 5 कॉलम बनाए गए हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। कितने कॉलम है इसमें? 5 कॉलम है। देखिए, और इन 5 कॉलम में कुछ नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बैठी हुई यहां? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें हैज, हैव और हैड आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें आईएनजी है, और मॉडल 5वें कॉलम में क्या है? मॉडल, या इसमें 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये 5 कॉलम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनको समझ गए तो आप ये मानिए आप किसी भी सेंटेंस का पेसिव वॉइस बना सकेंगे। केवल ये 5 बातें आप मेरी सुन ली, यानी 5 कॉलम है, ये भी क्रम से वी फर्स्ट, वी सेकंड, वी थर्ड, वी फोर्थ और मॉडल, बस और कुछ नहीं। वी फर्स्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम पेसिव वॉइस कैसे बनाएं, यही बात समझनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर किसी वाक्य में दी हुई हो
तो आपको अगर पेशियोस बनाना हो तो उस वाक्य में आप इजेएमआर बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे? इजेएमआर। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या बैठाओगे? इजेएमआर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या बैठा देंगे? इजेएमआर। और इजेएमआर के बाद थर्ड फॉर्म। अगर मान लीजिए वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, क्या दी हुई है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो आप क्या करेंगे? उस वाक्य में पेशियोस बनाते समय आप वोज वर बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे? वोज वर। सेकंड फॉर्म हो या मान लीजिए डिड बैठा हुआ हो तो क्या बना देंगे आप लोग? वोज वर बैठा देंगे। अगर वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इजेएमआर और इजेएमआर के बाद थर्ड फॉर्म। अगर मान लीजिए वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म बैठी हुई हो या डिड बैठा हुआ हो, डिड भी तो सेकंड फॉर्म ही है, उस वाक्य में पेशियोस बनाते समय वोज वर बैठाएंगे। क्या बैठा देंगे? वोज वर, जो स्पष्ट दिखा आपको। और इसके बाद थर्ड फॉर्म। अगर मान लीजिए वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म बैठी हुई हो, क्या बैठी हुई हो? देखिए तीसरे कॉलम में वर्ब वी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बैठी हुई हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो उस वाक्य में आपको या तो हैज बैठा हुआ मिलेगा, या हैव बैठा हुआ मिलेगा, या हैड बैठा हुआ मिलेगा। हैज, हैव या हैड। हैज, हैव, हैड वाक्य में हो तो पेशियोस बनाते समय आप उसके बाद बीन बैठा दें। क्या बैठा दें? बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो यानी हैज, हैव, हैड वाक्य में हो तो आप पेशियोस बनाते समय केवल क्या बैठा दें? बीन। और उसके बाद थर्ड फॉर्म तो इसमें पहले से ही होती है। अगर मान लीजिए वाक्य में वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब में आईएनजी, वर्ब में क्या हो? आईएनजी हो। यहां आईएनजी भी लिख दिया है मैंने। वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो यानी वर्ब में आईएनजी बैठी हुई हो तो इस प्रकार के वाक्य में आपको बीइंग बैठाना है। क्या बैठाना है? बीइंग। देखिए, जिसमें आईएनजी है तो उसमें बीइंग बैठाना है, याद रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो आपको बीइंग बैठाना है, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अंतिम बात इसमें है कि मान लीजिए वाक्य में कोई मॉडल बैठा हुआ है, मॉडल जैसे सेल है, शुड है, विल है, वुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, ऑट टू है, ये मॉडल ही है सब। अगर ये कोई वाक्य में बैठे, जैसे सेल बैठा हो, विल बैठा हुआ हो, शुड हो, वुड हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, ये मॉडल हैं। अगर ये मॉडल बैठा हुआ हो तो उस वाक्य में पेशियोस बनाते समय आप मॉडल के बाद बी बैठा दें, बीई। जैसा आप सामने देख रहे हैं, बीई बैठा दें। और यदि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर वाक्य में हो, क्या हो? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो भी आप बी बैठाएं। कोई मॉडल वाक्य में बैठा हुआ है तो मॉडल के बाद बी बैठा दें। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो भी आप उस वाक्य में क्या बैठाएं पेशियोस बनाते समय? बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही जो आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है, ये अगर आपके समझ में आ गया तो पेशियोस किसी भी वाक्य का आप बना सकते हो। पुनः एक बार आप देख सकेंगे इसको। अगर कोई भी वाक्य है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, क्या दी हुई हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप उसको पेशियोस बनाते समय आप उस वाक्य में इजेएमआर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इजेएमआर का। और उसके बाद थर्ड फॉर्म बैठा दें। अगर वाक्य में सेकंड फॉर्म हो या डिड बैठा हुआ हो तो आप उस वाक्य में पेशियोस बनाते समय वोज वर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद क्या बैठा दें? थर्ड फॉर्म बैठा दें, वोज वर। अगर मान लीजिए वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म बैठी हुई हो, क्या बैठी हुई हो? थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड के साथ आती है थर्ड फॉर्म, हमेशा ध्यान रहे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो उसमें हैज, हैव, हैड होगा, तो उसके बाद आप बीन बैठा दें, और इसमें थर्ड फॉर्म आती ही है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म बैठी हुई हो, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी हो तो इस प्रकार के वाक्य में याद रहे आपको बीइंग बैठाना है। आपको बीइंग बैठाना और बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म। और अगर वाक्य में कोई मॉडल बैठा हुआ हो या गोइंग टू और फर्स्ट फॉर्म हो तो इस प्रकार के वाक्य में आपको बी बैठाना है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बैठाना है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। जब आप इस
दूसरे पॉइंट को अच्छी तरह समझ जाते हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्राय बाई हम क्या बैठाते हैं, बाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्राय बाई या आवश्यकता अनुसार टू, एट, विद आदि प्रीपोजिशन बैठा देते हैं। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म बैठा दें उसके बाद प्राय हम बाई बैठाते हैं, लेकिन कभी कभी आवश्यकता अनुसार टू, एट और विद का भी प्रयोग करते हैं। और अंत में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के बैठा देते हैं। जैसे फर्स्ट में आपने देखा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया था, तो आप अंत में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके बैठा देंगे। ये तो हुई एक सामान्य बात हमारी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर वाक्य में मान लीजिए डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, कई बार डबल ऑब्जेक्ट होता है वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, यानी दो कर्म हो, तो डबल ऑब्जेक्ट अगर हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के पेशियोश बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा सुविधा रहेगी आपको कि सजीव ऑब्जेक्ट को आप पहले रख लें। ये आपको बनाने में थोड़ी सुविधा रहेगी। वैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर बना सकते हैं, अपना एग्जांपल लेंगे, लेकिन ज्यादा सुविधा रहेगी कि सजीव ऑब्जेक्ट को आप पहले रखें, दूसरा बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बैठा दें, और उपरोक्त जो नियम हमने पढ़े हैं इन्हीं को फॉलो करते रहें। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी ए पेन। ये एग्जाम्पल ये डबल ऑब्जेक्ट वाला ही है आपके सामने। ही गेव मी ए पेन, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद बैठता है, तो ही सब्जेक्ट हो गया, गेव ये वर्ब होगी, और मी ये ऑब्जेक्ट है, और ए पेन ये भी ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट होंगे तो याद रखना उसमें एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है, यानी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के बना सकते हैं। जैसे यहां देखिए आई हमने पहले रखा, यानी सजीव ऑब्जेक्ट, इसमें मी है, तो मी को आप इधर लाओगे, ऊपर देखिए ये मी को आप इधर लाओगे तो क्या हुआ, आई। तो हम इस मी को ऑब्जेक्ट के स्थान से इधर सब्जेक्ट की तरफ लेके आए, तो यहां क्या हो गया, आई, इसलिए हमने मी का यहां पर बना दिया आई। अब आगे आई बैठाने के बाद आगे देखिए ये क्या है, गेव, ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। आप देखिए अगर वाक्य में सेकंड फॉर्म हो तो आप क्या बैठाएंगे, ऊपर देखिए वोजवर, इधर देखिए साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हो तो आप क्या बैठाओगे, वोजवर। तो हमने यहां आई के साथ क्या बैठा दिया, वोजवर बैठाने के बाद थर्ड फॉर्म। अब गेव सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी गिवन, तो यहां पर गिवन। थर्ड फॉर्म के बाद अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो दूसरा बचा हुआ ऑब्जेक्ट आप यहां पर बैठा सकते हैं, तो यहां पर ए पेन, आई वॉज गिवन ए पेन हो गया यहां पर। अब इसको चाहें आप यहां बाई बैठा दें, और ये ही है, इसको इधर लाओगे तो ये बाई हिम, ये आपका पेशिश हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, चिल्ड्रेन लाइक्स स्वीट्स। देखिए गाइस, आपको समझने की कोशिश करना है। चिल्ड्रेन लाइक्स स्वीट्स, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रेन, वर्ब क्या है, लाइक्स, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्वीट्स। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या हुआ, चिल्ड्रेन, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्वीट्स। तो सबसे पहले हम स्वीट्स को इधर लेकर के आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, स्वीट्स। अब लाइक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हो तो आप क्या लगाओगे, इधर देखिए, फर्स्ट फॉर्म हो तो इजेएमआर, फर्स्ट फॉर्म होगी तो इजेएमआर। अब स्वीट्स सिंगुलर नंबर में है या प्लुरल नंबर है, प्लुरल नंबर है, तो इजेएमआर, इज लगाए एम या आर, तो यहां पर आर बैठ जाएगा, आर।
स्वीट्स आर, और इसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक लाइट। थर्ड फॉर्म के बाद प्राय हम क्या लेते हैं, बाई, तो यहां पर बाई, और इसके बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी चिल्ड्रेन। इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, सुहाम वॉज राइटिंग ए लेटर। सुहाम वॉज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए, इसमें राइटिंग आईएनजी है, आईएनजी है तो जरूर आप, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो फोर्थ फॉर्म होगी तो आप क्या लगाओगे इसमें, बीइंग। ध्यान रखना है, बीइंग को लेना है। पहले हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को इधर लाइए, ए लेटर। सबसे पहले क्या लिखिए आप लोग, ए लेटर। तो ए लेटर, अब वॉजवर है तो ए लेटर सिंगुलर नंबर है तो वॉज ही आएगा। ए लेटर वॉज, क्या दिया हुआ इसमें, फोर्थ फॉर्म है यानी आईएनजी है, तो यहां पर बीइंग, क्या लगा दें, बीइंग। यहां फोर्थ फॉर्म दिया हुआ है, आईएनजी है वर्ब में, तो आप यहां वॉजवर के बाद क्या बैठा होगी, बीइंग। ये लो, बीइंग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, राइट, राइटिंग, तो राइट, रोट, रिटन। थर्ड फॉर्म लगाओ, रिटन। थर्ड फॉर्म के बाद प्राय क्या बैठाएंगे, बाई, तो यहां बाई बैठा दो, और सब्जेक्ट को इधर लाओ, सुहाम है तो सुहाम, ये लो सुहाम। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल टीच मी। ही विल टीच मी। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर ऊपर देखिए आप लोग, आई, ये लो आई। सेल विल दिया हुआ है यानी मॉडल है, तो आप क्या बैठाओगे, बी, तो आई के साथ सेल आएगा, विल, शेल, बी। थर्ड फॉर्म लगाओ, टीच, टॉट। थर्ड फॉर्म के बाद प्राय बाई, और सब्जेक्ट को इधर लाओ, ही को इधर लाओ, क्या बन जाएगा, हिम। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सीमा डिड नॉट हेल्प मी। सीमा डिड नॉट हेल्प मी। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, इधर आएगा, क्या बनेगा, आई। डिड नॉट, डिड हो या सेकंड फॉर्म हो तो क्या लगाओगे, वॉजवर। देखिएगा, डिड सेकंड फॉर्म या डिड हो तो वॉजवर लगाओ, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वॉज। आई वॉज, नॉट बैठा हुआ है तो नॉट। आई वॉज नॉट। पेसिव वॉइस में हमेशा याद रखिएगा थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको पहले बताई दी। पेसिव वॉइस में सदैव कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। आई वॉज नॉट, हेल्प की थर्ड फॉर्म बना दो, हेल्प्ड। I was not helped by Seema. Understand? Next sentence. My sister cannot cook food. My sister cannot cook food. दिख रहा होगा आपको। My sister cannot cook food. अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फूड यहां ले लिया हमने, फूड। अब कैन मॉडल है तो कैन नॉट मॉडल है तो हमने क्या बैठा दिया, बी। थर्ड फॉर्म कुक्ड। प्राय क्या लगाया हमने, बाई, और माई सिस्टर का माई सिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, समवन हैज स्टोलन माई वॉच। Someone has stolen my watch. Someone सब्जेक्ट है, my watch
ऑब्जेक्ट है। माई वॉच को हमने पहले रखा माई वॉच, अंडरस्टैंड। इसमें स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ या हमेशा हैज, हैव या हैड होता है। तो यहां पर देखिए क्या बैठा हुआ है, हैज। हैज है तो माई वॉच सिंगुलर नंबर है तो हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो हम क्या बैठाते हैं, बीन। देखिएगा ये बीन बैठा हुआ है तो हमने यहां पर बैठा दिया बीन। माई वॉच हैज बीन, थर्ड फॉर्म इसमें आती है इस प्रकार के सेंटेंस में, स्टोलन। अब चूंकि ये समवन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा होगा ऊपर, देखिएगा ये समवन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसको पेशियो इसमें हटा दिया है। दिख रहा है गाइज, ये इसको हमने हटा दिया, यहां सेंटेंस पूरा हो गया। माई वॉच हैज बीन स्टोलन, ये आपका सेंटेंस हुआ। अब हम देख रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद एक बात और अपने को समझनी है कि अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होगा तो पेशियोस भी इंटरोगेटिव होगा, और यदि सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है, जैसे व्हाट है, भाई है, बहन है, हु है, तो पेशियोस भी उसी WH वर्ड से शुरू होगा। बाकी नियम जो हमने पढ़ा है वही लागू होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे व्हाट डज शी ईट। सेंटेंस आपके सामने है, व्हाट डज शी ईट। तो व्हाट WH वर्ड है, व्हाट का व्हाट रख लिया हमने। डज है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, इज आ गया यहां पर। थर्ड फॉर्म पेशियोस में हमेशा बैठते, ईट, एट, ईटन, ईटन आ गया। बाई और सी इधर आएगा तो यहां हर हो गया। तो व्हाट इज ईटन बाई हर। इसी प्रकार हु किल्ड रावण, हु से अगर वाक्य शुरू हो तो उसको हम हु से भी शुरू कर सकते हैं और बाई हुम से भी शुरू कर सकते हैं। ये हु है, हमने यहां बाई हुम से इसको शुरू किया, बाई हुम। किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमने वोज पर बैठाया रावण, और किल्ड थर्ड फॉर्म है किल्ड। तो बाई हुम वॉज रावण किल्ड, बाई हुम वॉज रावण किल्ड। इस प्रकार से कई बार क्या होता है गाइज कि वाक्य या तो लेट से शुरू होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इस प्रकार के वाक्य को हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार उसका पेशियोस तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लेट। क्या लेते हैं? लेट। इसके बाद रखते हैं ऑब्जेक्ट, इसके बाद रखते हैं बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पेशियोस में आती है। इस स्ट्रक्चर से हम उसका पेशियोस बनाते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थर्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल डू इट, डू इट। अब इसको पेशियोस अगर आपको बनाना होगा तो डू इट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, आप इसको लेट से शुरू कर सकते हैं पेशियोस, लेट। अब लीजिए ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर में देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां क्या? इट, तो लेट इट। इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लेंगे? बी, तो यहां पर लिखिए बी। लेट इट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है? डू, डू की थर्ड फॉर्म बना दो, डू, डिड, डन। लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। तो डू इट का पेशियोस बन गया लेट इट बी डन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट सेंटेंस, राइट ए लेटर टू योर फादर। राइट ए लेटर टू योर फादर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। हम किससे शुरू करेंगे? लेट से। लेट। अब ऑब्जेक्ट लीजिए, ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, तो लेट ए लेटर, लेट ए लेटर। ए लेटर के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में बी, तो बी। बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? राइट, राइट, रोट, रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न। पेशियोस ऑब्जेक्ट तक के वाक्य का ही होगा। अब इसके बाद में क्या लिखा? टू योर फादर, तो आप आगे जोड़ दीजिए टू योर फादर।
टू योर फादर। इस प्रकार से आप कर सकेंगे। लेकिन अगर वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो, किससे शुरू हो? प्लीज या काइंडली से, तो ध्यान रहे प्लीज या काइंडली से वाक्य शुरू हो तो प्लीज या काइंडली को हटाकर उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू बैठा दें। अगर वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो और आपको कहा जाए कि आपको पेशियस बनाना है, तो आप प्लीज या काइंडली को हटा दें और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू बैठा दें। शेष वाक्य ज्यों का त्यों। जैसे देखिए, प्लीज गिव मी योर पेन, योर पेन। अब यहां प्लीज है तो प्लीज को हटाओ, क्या बैठाओ? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और शेष वाक्य ज्यों का त्यों। गिव मी योर पेन, तो गिव मी योर पेन। इस प्रकार से आप इसका पेशियस बनाएंगे। प्लीज या काइंडली से वाक्य शुरू हो तो प्लीज या काइंडली को हटा दें और यू आर रिक्वेस्टेड टू बैठा दें। शेष वाक्य ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के आप बैठा सकेंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए वाक्य डोंट से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? डू डोंट से। अगर वाक्य डोंट से शुरू हो मान लीजिए, तो आप डोंट को हटाकर यू आर फॉरबेड टू, जैसे डोंट से अगर वाक्य शुरू हो, किससे शुरू हो? डोंट से, तो डोंट से शुरू हो तो डोंट को हटाकर यू आर यू आर फॉरबेड टू बैठा दें। डोंट को हटाकर यू आर फॉरबेड टू बैठा दें। शेष वाक्य ज्यों का त्यों, शेष वाक्य ज्यों का त्यों आप बैठा दें। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। इस प्रकार का सेंटेंस है तो अपन क्या करेंगे? डोंट को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या बैठा देंगे? यू आर फॉरबेड टू, और आगे वाक्य ज्यों का त्यों, गो देयर का गो देयर। एक तो इस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरा, आप फॉरवर्ड को अगर नहीं बैठाना चाहें तो फिर आप वाक्य का भाव देख करके और यू आर के बाद आस्क्ड नॉट टू आपको बैठाना होगा। जैसे इसी सेंटेंस को हम लेते हैं डोंट गो देयर, तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, यू आर आस्क्ड नॉट टू गो देयर, गो देयर। या आस्क्ड की बजाय आप यहां एडवाइज्ड ज्यादा बेटर रहेगा, एडवाइज्ड। वाक्य का भाव देख लें, अगर सलात्मक लगे तो यू आर एडवाइज्ड, आदेशात्मक हो तो यू आर ऑर्डर्ड, और सामान्य वाक्य हो तो यू आर आस्क्ड बैठा सकते हैं। नोट हो तो ध्यान रखना यह है कि टू से पहले यहां पर नोट बैठाना है। जैसे यू आर एडवाइज्ड नोट टू गो देयर, यू आर एडवाइज्ड नोट टू गो देयर, यू आर एडवाइज्ड नोट टू गो देयर। यही वाक्य अगर आदेशात्मक अगर भाव में लेते हैं तो यू आर ऑर्डर्ड नोट टू गो देयर, यूं भी लिख सकते हैं, या यू आर फॉरबेड टू गो देयर, डोंट हटा दो और फॉरबेड बैठा दो। इस प्रकार से आप वाक्य कर सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग
ये जो बताई गई बातें हैं आप इनको एक बार समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। इसमें बड़ी सीधी सीधी बातें हैं। तो यहाँ जो बताया गया है लास्ट में आपको कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, यानी लेट से वाक्य शुरू हो रहा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा हो, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ये फॉर्मूला आप याद रखें। इसके आधार के ऊपर आप किसी भी सेंटेंस का रेशियोज बना सकेंगे। जैसे आपको यहाँ पर बना के दिखाया गया है, प्लीज या काइंडली से वाक्य शुरू हो रहा हो तो प्लीज या काइंडली को हटा दें और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू बैठा दें, शेष वाक्य जो का त्यों। अगर मान लीजिए वाक्य डोंट से शुरू हो रहा है तो डोंट को हटा दें और यू आर फॉरवर्ड टू और शेष वाक्य जो का त्यों। या वाक्य का भाव देख लें, अगर आपको लग रहा है कि वाक्य आदेशात्मक है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, अगर वाक्य लग रहा है कि आपको सलाहात्मक है तो यू आर एडवाइज्ड टू और शेष वाक्य जो का त्यों आप बैठा दें। इन के साथ ही एक बात आप और ध्यान रखेंगे, जैसा भी आपको इसमें आपको फील किया है, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, क्या बातें आपको नहीं लगी, आप इसको पढ़ेंगे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और गाइस आप इसमें कमेंट कीजिएगा और आगे आपको बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। उन्हें एक बार मैं आपको अवगत करवा दूं कि पेशियोश में कुछ नहीं है, केवल ये 5 बातें हैं, बाकी सब सामान्य बातें हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये आप खूब सुनी हुई बातें हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये 5 बातें आपको याद रखनी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम क्या करें, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो वाक्य में तो हम क्या करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हम क्या करें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो हम क्या करें, और मॉडल हो तो हम क्या करें। सिर्फ ये 5 बातें याद रखनी है गाइज। फर्स्ट फॉर्म हो तो इजेमार बैठाओ, उसके बाद थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म या डिड हो वॉजवर बैठाओ, उसके बाद थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हो तो उसके बाद बीन बैठाओ हैज हैव हैड के बाद, और थर्ड फॉर्म इसमें होती है। फोर्थ फॉर्म हो तो उसमें जरूर आपको आईएनजी मिलेगी, आप बीइंग बैठाओ और थर्ड फॉर्म। मॉडल बैठा हुआ हो तो आप बी बैठाओ और थर्ड फॉर्म। और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आप बी बैठाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के बाद प्राय आप जैसे आप अभी अपन ने पढ़ाई है कि बाई, और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दें। बस यही बात है, इसको आप एक बार और आप देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। थैंक यू।